नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन खबर। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते रुख करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सेज बहार और मुजगहन की 13 एकड़ जमीन पर 300 से ज्यादा गरीब परिवार 40 सालों से रह रहे हैं, लेकिन सरकार अब उनके मकान तोड़कर वही जमीन हाउसिंग बोर्ड को देना चाहती है, जबकि इन घरों में से कई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। दीपक बैज ने कहा कि यह गरीबों के साथ अन्याय है। सरकार उनके आशियाने उजाड़कर उसी जमीन पर मकान बनाकर बेचना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेती तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने किफायती जन आवास नियम 2025 लागू किया है, जो गरीबों की नहीं बल्कि भू माफियाओं की मदद के लिए है। आम आदमी के लिए अलग कानून और धंधेबाजों के लिए अलग। दीपक बैज ने प्रदेश की हालत पर कटाक्ष करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में अब सरकार नहीं वसूली गैंग चल रही है। हर दफ्तर में भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और भय का माहौल है और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। पूरे प्रदेश की जनता जानती है, पूरे प्रदेश की जनता जान रही है कि नकली होलोग्राम से शराब बिक रहा है, पड़ोसी राज्य की शराब तस्करी हो रही, यहाँ पे कोयले की तस्करी हो रही है और पूरे अवैध रेत की तस्करी हो रही है, जीएसटी के जबरन वसूली व्यापारियों से वसूली हो रही है। खुलेआम आम जनता में ये आम चर्चा बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी जेबें भरने के लिए काम करे, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रही है। बिल्कुल कल तक लगभग दूसरी सूची आ चुकी है और बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी उनके गठबंधन दल के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और इस समय बिहार की जनता ने कांग्रेस गठबंधन को जनमत बहुमत देने का मन बना लिया है और लगातार 20 साल की सरकार ने बिहार को लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया और ये गठबंधन सरकार वहाँ के गरीब आम जनता और युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया है। इसलिए इस समय बिहार निश्चित रूप से बिहार में एक बदलाव होगा। आप भी जाएंगे क्या बिहार? पिछले दिनों पूर्व सीएम भी गए थे, आपकी भी ड्यूटी लगी है? देखिए, अभी ड्यूटी तो लोगे नहीं है, लेकिन पार्टी का जो आदेश होगा हमारे लिए सिरोधार्य होगा। अब क्या है, आसमान पे लटके खजूर नहीं, आसमान से गिरे और खजूर पे लटके, ये स्थिति बनी हुई है। एक तो पहला लिस्ट निकला, उसके विवादों से अभी तक उठ नहीं पाए हैं। मंत्रिमंडल 3 गठन हुआ, उस गुटबाजी से उठ नहीं पाए हैं। अब दूसरा लिस्ट निगम मंडल का आएगा, अब सरकार सहन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या भस्मासुर जैसा विस्फोट होगा, वही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी की वजह से अभी तक वो लिस्ट जारी नहीं कर पाई।